तो हेलो दोस्तों, मैं अक्षय गुप्ता। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जितने भी सीए सेंटर चला रहे होंगे, जो साइबर कैफे चला रहे होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि जो साइबर कैफे चला रहे होंगे उनको पता होगा कि क्योंकि जो साइबर कैफे या सीए सेंटर चला रहे होंगे उनको पता होगा कि बैंक आईडी लेने के लिए आपको आईआईबीएफ का एग्जाम देना पड़ता है। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तभी आपको बड़े बैंक का आईडी मिलेगा। जैसे कि स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक आईडी है, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब का आईडी लेने के लिए आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट देना होता है, जिसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। और एग्जाम देने में इसका काफी पैसा खर्च भी होता है और इसमें टाइम भी लगता है, ट्रेनिंग भी होता है, और एग्जाम पास हो जाने के बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको एक रुपया भी बिना खर्च किए आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। बिना पैसा खर्च किए आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मैं भी आईआईबीएफ का एग्जाम दिया हूँ और मुझे भी 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। तो मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा कि आईआईबीएफ का एग्जाम बिना कोई 1 रुपया खर्च किए आप भी फ्री में एग्जाम दे सकते हैं, और वो कैसे हो सकता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहला बार है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं साइबर कैफे प्रो टिप्स के बारे में और यूट्यूब प्रो टिप्स के बारे में वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा नाम अक्षय गुप्ता है और मैं लगभग 3 सालों से अपने शहर डाल्टनगंज के रमा चौक में 3 सालों से सीए सेंटर चला रहा हूँ। डाल्टनगंज झारखंड राज्य में पड़ता है और मुझे भी अपने सीए सेंटर के लिए एक बैंक बीसीआईडी की जरूरत है, जिसके लिए मैं आईआईबीएफ का एग्जाम दिया हूँ। आईआईबीएफ का एग्जाम मेरा देने में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वो कैसे नहीं हुआ वो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो जैसे कि मैं 3 साल पहले जब सीए सेंटर ओपन किया था, उस टाइम मुझे एक बैंक बीसी की जरूरत था, यानी कि मुझे एक बैंक आईडी लेना था। और मैं तलाश में था कि कौन ऐसा बैंक है जो मुझे बैंक बीसी मिल जाएगा। तो स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पूछा तो वो तो पॉसिबल नहीं था। वो उसमें खर्च भी ज़्यादा था, क्योंकि प्राइवेट तरीका से लीजिएगा तो ज़्यादा खर्च है। और उस टाइम मेरा सीएससी आईडी भी नहीं था कि मैं सीएससी के थ्रू स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक आईडी ले सकूं, क्योंकि मैं उस टाइम दुकान अपना नया स्टार्ट ही किया था। लेकिन कस्टमर का डिमांड था कि यह अकाउंट खुलता है कि नहीं खुलता है। तो नया दुकान स्टार्ट ही किया था और स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आईडी लेने के लिए खर्च भी ज़्यादा हो रहा था अगर एशियन साइड से लेते तो। और वहाँ आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा था, जो कि मेरे पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट उस टाइम नहीं था। और मैं नया था तो मुझे थोड़ा भी जानकारी नहीं थी कि और मैं नया दुकान खोला था तो मुझे थोड़ा भी जानकारी नहीं था कि आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होता क्या है। लेकिन कोई भी बड़ा बैंक आईडी लेने के लिए आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको बैंक बीसीआईडी मिल सकता है। चाहे आप सीएससी आईडी से ले सकते हैं या कोई भी अदर, चाहे आप सीएससी आईडी से ले सकते हैं या अदर प्राइवेट कंपनी से भी ले सकते हैं। तो उस टाइम में मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन बाद में कस्टमर ज़्यादा डिमांड करने लगे कि मुझे अकाउंट खुलाना है, फोन पे बनाना है। इस कारण से मैंने 1-2 बैंक जो पता किया कि ये जो 1-2 बैंक है वो बिना आईआईबीएफ के सर्टिफिकेट के भी बैंक बीसी दे देता है। बीसी बड़ा बैंक ये तो नहीं है, लेकिन ये डिजिटली बैंक है। तो उसी में से मुझे जो बैंक आईडी लिया वो था एक एयरटेल पेमेंट बैंक और दूसरा था एक इंडोसेंड बैंक। तो मैं ये दोनों बैंक का रेगुलर यूज किया और कस्टमर का अकाउंट खोला और अभी भी ओपन करता हूँ, चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक हो या इंडोसेंड बैंक। मुझे ये दोनों बैंक का आईडी मुझे मिला था बिना आईआईबीएफ के सर्टिफिकेट के। तो मैं ये बैंक आईडी ले लिया और लगभग 2 सालों से 2.5 सालों से मैंने अकाउंट अच्छा खोला, दोनों में, एयरटेल में भी खोला और इंडोसेंड बैंक में भी खोला। अभी भी अच्छा इसका अकाउंट खोल रहा हूँ। तो इसी बीच आपको बताते हैं कि मेरा आईआईबीएफ एग्जाम कैसे हुआ और कैसे बिना 1 रुपया भी खर्च किए मेरा आईआईबीएफ एग्जाम हो गया और कुछ टाइम के बाद मेरा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और मैं भी बड़ा बैंक बीसीआईडी का ले सकता हूँ। तो हुआ यूँ कि मुझे एयरटेल और इंडोसेंड बैंक के जो अकाउंट खोल रहे थे उससे क्या हुआ कि अचानक आज अभी तो मार्च महीना चल रहा है, लगभग नवंबर दिसंबर में पिछले 2025 का बात है। उस टाइम मुझे एक कॉल आता है, मेल भी आता है कि आपको इंडोसेंड बैंक की तरफ से फ्री में आईआईबीएफ का एग्जाम सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एग्जाम लिया जाएगा। और आपको इसके लिए जो डॉक्यूमेंट भेजना था उसको ईमेल करना था। मुझे जो भेजा गया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट को आप ईमेल कर दीजिए, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आईआईबीएफ के एग्जाम की ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया। डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद मुझे लगभग
1 महीने के बाद मैसेज आता है ट्रेनिंग के लिए कि आपका इतना से इतना के बीच में आपका IABF एग्जाम के लिए ट्रेनिंग है। तो लगभग मेरा 7 दिन तक ट्रेनिंग हुआ, मतलब 24 घंटा 48 घंटा का ट्रेनिंग होता है। एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है IABF का सर्टिफिकेट। तो मेरा लगभग 1 सप्ताह का ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग होने के बाद लगभग ट्रेनिंग मेरा नवंबर दिसंबर में ही हो चुका था, और एग्ज़ाम जो था, एग्ज़ाम के लिए कोई मतलब नोटिस नहीं आता कब एग्ज़ाम हुआ क्या होगा, लेकिन ट्रेनिंग ले लिया गया था। मतलब उसमें मैं प्रेजेंट भी था, अच्छा कंटिन्यू कर भी रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है कि खाली ट्रेनिंग लिया, उसका कोई अपडेट भी नहीं था कि कब एग्जाम है कब एग्जाम है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद अभी मार्च महीना अब से, और आज से मैं लगभग 10 दिन पहले IABF का एग्जाम दिया। मुझे मेल आया 1 दिन पहले कि आपका मतलब एडमिट कार्ड भेज दिया जा रहा है और कल आपका यहाँ सेंटर दिया है, तो आपको कल जाके एग्जाम देना है। मैं इसके लिए जो दूसरा मेरा ब्लॉग चैनल है, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें मैं बताया हूँ कि एग्जाम देने कहाँ गया था और सेंटर कहाँ मेरा था और कितना मेरा मार्क्स आया था। तो वो मेरा अभी आई बटन पे मेरा दिख रहा होगा, आई बटन क्लिक करके वो मेरा वीडियो को देख सकते हैं कि मैं एग्जाम में कितना मार्क्स लाया था और मेरा सेंटर कहाँ दिया था। तो वो आप देख लीजिएगा कम्प्लीटली, मेरा जो दूसरा ब्लॉगिंग का चैनल है उस पर जा करके। तो मेरा अचानक से मतलब डेट आया कि कल आपका IABF का एग्जाम है। तो मैंने सडनली मतलब एडमिट कार्ड एग्जाम अगला दिन जा करके दिया। और फिलहाल अभी तो मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया है, लेकिन सर्टिफिकेट कुछ दिन के बाद आ जाएगा। जैसे एग्जाम में डिले होकर के बाद में एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आया, उसी हिसाब से आपका मतलब सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो मेरा सर्टिफिकेट कुछ दिन के बाद आ ही जाएगा, और आया भी है। जो मेरे ग्रुप बैचमेट में जो ट्रेनिंग हुआ था उन लोग का आ चुका है अभी तक, लेकिन हम लोग का लेट से एग्जाम हुआ था, लेट से एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो मेरा इस प्रकार से बिना 1 रुपये में खर्च किए IABF का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और मैं मतलब स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक जो भी है उस बैंक के लिए उस बैंक के BC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे CSE ID मिला हुआ है, और मुझे CSE के DM की तरफ से ऑफर भी मिलता है कभी कभी कि आपको बैंक BC मतलब ये बैंक का ID है, लेना चाहते हैं तो बताइए। लेकिन बोला जाता है कि आपका IABF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन मैं इसके ही चलते रुका हुआ था। सोचा कि ट्रेनिंग लिया हूँ और मेरा इधर फ्री में हो रहा है, तो मैं उसी रिगार्डिंग रुका हुआ था। और मैं मतलब जो अलग से जो होता है IABF का एग्जाम देने के लिए ट्रेनिंग पेमेंट कटाना, खर्चा करना, वो चीज़ मैंने नहीं किया। मैं इसी के इंतजार में था। अब फाइनली मेरा IABF का एग्जाम भी हो चुका है और सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो जो CSE की तरफ से मुझे ऑफर मिल रहा है कि आपको ये बैंक ID मिल सकता है, लेकिन आपके लिए उसके लिए IABF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं जैसे सर्टिफिकेट मिलता है मैं अप्लाई करूंगा, और अपने DM जो CSE के हैं उनसे बोलूंगा कि मेरे को भी कोई बैंक ID, इससे जो बड़ा बैंक है, जैसे इंडोसेंड बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इससे जो बड़ा बैंक है, जो बड़ा बैंक, वो बैंक मैं लेने का कोशिश करूंगा अपने सर्टिफिकेट दिखाकर, अपने सर्टिफिकेट देख करके। ठीक है, तो आप भी इस तरह से, तो आप भी अगर नया CSE सेंटर खोले होंगे, तो आप भी अगर नया CSE सेंटर खोले होंगे या अभी शुरू किए होंगे या शुरू करना चाह रहे होंगे, तो आप भी कोई छोटा जो इंडोसेंड बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक है उन लोग का ID लेकर के आप फ्री में IABF का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि पता नहीं और भी लोगों का IABF, और पता नहीं और भी जो दूसरे CSE सेंटर चला रहे थे उनका भी इंडोसेंड बैंक का ID था, लेकिन उनको ये मेल नहीं आया IABF के एग्जाम के लिए, लेकिन मुझे आया। पता नहीं क्यों, हो सकता है कि शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने इंडोसेंड बैंक का अकाउंट बहुत ज़्यादा खोला था, और ये जो मेरा एग्जाम हुआ है वो इंडोसेंड बैंक की तरफ से हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पारा टीचर का बहाली हो गया है बिना B.Ed किए हुए, लेकिन सरकार अब उसको बाद में अपने खर्च से B.Ed करवा रहा है। उसी प्रकार से मेरा है कि इंडोसेंड बैंक का ID तो मुझे उस टाइम मिल गया था ऐसे ही, लेकिन वही बैंक आपको फ्री में IABF का एग्जाम का सर्टिफिकेट दे रखे थे। RBI की तरफ से रूल है कि जिनको भी आप BC ID दे रहे हैं उनको IABF का एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप मतलब बैंक ID दे सकते हैं। तो खैर मेरा इस कारण से फ्री में मेरा IABF का एग्जाम मतलब हो चुका है, और सर्टिफिकेट कुछ दिन के बाद मिल जाएगा। मतलब 1 रुपये मेरा खर्च नहीं हुआ है, और अपने शहर में ही मुझे सेंटर मिल गया था, और मैं वहाँ एग्जाम दे करके मस्त मतलब रिजल्ट मस्त एग्जाम दे करके मैं अपने दुकान पर भी आ गया। तो आप भी अगर नया CSE सेंटर खोले होंगे या नया CSE सेंटर शुरू करना चाह रहे होंगे, अपना साइबर कैफे चला रहे होंगे, तो अभी भी आप अगर ऐसे ही मिल रहा होगा इंडोसेंड बैंक ID या एयरटेल पेमेंट बैंक ID, तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये डिजिटली बैंक है। अभी यहाँ से आपको घुसने का मौका है, तो ये ले लीजिए। अच्छा अगर रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको खुद मतलब फ्री में
IBF का एग्जाम भी आपको कराया जा सकता है। और बहुत खुशी होता है क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग सोचता था कि IBF का एग्जाम मतलब देने में मुझे लगभग 4-5 हज़ार का खर्चा होता, तो मुझे ये फ्री में हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ मतलब है कि बेनिफिट हुआ इनोसेंट बैंक का ID लेने में और एयरटेल पेमेंट बैंक। खैर मुझे जो एग्ज़ाम लिया गया है वो IBF के, और खैर जो मुझे एग्ज़ाम लिया गया है फ्री में वो इनोसेंट बैंक की तरफ से लिया गया। तो बैंक मतलब वो उस बैंक की तरफ से मेरा IBF एग्ज़ाम हो चुका है, वो भी फ्री। तो आप भी ID ले करके हो सकता है कि आगे भी ये बैंक की तरफ से हो कि आपका भी मतलब फ्री में IBF एग्ज़ाम करा लिया जाए, आपका भी फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाए। खैर प्रोसेस सब वही होता है, ट्रेनिंग सब लिया जाता है, लेकिन जो प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस करने में जो खर्च खुद से करते हैं तो खर्च जो होता है वो आपको बैंक आपको फ्री में कर देता है, तो ये फ़ायदा है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप भी फ्री में IBF का सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। मुझे IBF का सर्टिफिकेट मिलने के बाद CSE की तरफ से बहुत जल्द एक बैंक ID अच्छा जो बैंक होगा उसका ID लूँगा और अपना जो दुकान मेरा जो CSE चलता है गड़मा चौक पे, मैं वहाँ इस बैंक का यूज करूँगा। आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि मैं आपके लिए आने वाले दिनों में इसी चैनल पे जो CSE ID की तरफ से जो भी काम होते हैं, जो अप्लाई होते हैं, जो भी कुछ ऑनलाइन होते हैं, वो सारा मैं बताने वाला हूँ। साथ में जो बिना CSE ID के भी होता है वो भी मैं अप्लाई करके सारा कुछ बताने वाला हूँ और इस चैनल में बहुत जल्द वीडियो पोस्ट भी करूँगा। और साथ में जो भी सरकारी फॉर्म से जो होता है सारा कुछ जो नए CSE सेंटर खोलने वाले हैं उनको मतलब जानकारी हो, उनको पता चल सके और वो सीख सके। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए जो CSE के ID की तरफ से जो नया कुछ अप्लाई होता है वो मैं बताने वाला हूँ और साथ में जो बिना CSE ID के भी जो अप्लाई कर सकते हैं सारा कुछ मैं इस चैनल पे बहुत जल्द आपके लिए मतलब सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, सारा कुछ मैं इस चैनल पे बहुत जल्द लाने वाला हूँ। और जैसे कि मैं साइबर कैफे ग्रो टिप्स के बारे में और साथ में यूट्यूब ग्रो टिप्स के बारे में वीडियो लाते रहता हूँ। यूट्यूब ग्रो टिप्स लाने का मेन रीजन है कि जो भी CSE सेंटर चला रहे होंगे या जो भी CSE सेंटर शुरू करना चाह रहे होंगे या बहुत पहले से चला रहे होंगे या अभी कुछ टाइम से चला रहे होंगे, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप साइड से अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लीजिए। आपको जितना भी उसमें समझ में आता है उतना ही, लेकिन आप साइड से एक यूट्यूब चैनल जरूर होना चाहिए क्योंकि आपका जो काम है वो ऑनलाइन वर्क है, मेरा जो काम है वो ऑनलाइन वर्क है। हम लोग का काम अपने दुकान में भी सिखाना है, साथ में आप साथ में यूट्यूब पे भी अपना टाइम दे सकते हैं और यूट्यूब को भी ग्रो करने के लिए मैं वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि आपको भी समझ में आए यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है। तो सारा कुछ मैं मतलब तो साइबर कैफे को ग्रो कैसे करना है, साथ में साइबर कैफे काम को कैसे सीखना है इसका बारे में, और साथ में यूट्यूब ग्रो कैसे करना है, सारा कुछ मैं इस चैनल पे लाऊंगा। तो जो भी आप में से CSE सेंटर चला रहे होंगे या CSE सेंटर शुरू करने वाले होंगे तो साथ में अपना एक यूट्यूब चैनल जरूर बना लीजिए और साथ में अपना यूट्यूब चैनल पे भी टाइम लीजिए, कुछ वीडियो पोस्ट कीजिए जो आपको स्किल्ड है जो है, क्योंकि ऑनलाइन काम वाले क्योंकि हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो साथ में आपको सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना होगा। ठीक है, तो मैं साइबर कैफे ग्रो टिप्स के बारे में और यूट्यूब ग्रो टिप्स के बारे में और अब साइबर कैफे के जो भी काम होता है वो भी सिखाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।